राम राम जी सभी को। तो भाई आज है बुधवार और अभी मैं मंदिर से फ्री होके आ गई हूँ। जिम भी गई थी आज, कमर में दर्द हो रही थी फिर भी चलेगी क्योंकि जुम्बा की वजह से हो रही थी कमर में दर्द। तो फिर मैंने सोचा अभी अगर मैं छोड़ दूँगी फिर दोबारा जाऊँगी फिर दर्द होएगी, तो भाई चलते हैं, जितना होएगा होएगा, देखा जाएगा, 10 मिनट में क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अभी हस्बैंड भी नहा चुके हैं और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। पापा को साथ लेके जाना है तो पापा तो बैठ गए। मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो मैं तो जाऊंगा। क्या अब तो भैया अभी गए ना हो। क्या पता हो। तो चलो आज 9:45 बज गए। इस टाइम तक कल हमने नाश्ता कर लिया था, लेकिन आज तो कौन है। तो 9:45 ही आ गई है काम वाली है, 9:45 आई खड़ी है। मना कर रही थी। तो भाई अभी मेड भी आ गई आज 9:45 बजे। अभी कोई नाश्ता भी नहीं निपटा, या तो इतनी लेट आती है 1 बजे या फिर आज 9:45 बजे आके खड़ी हो गई। से घर वालों ने हटा दिया तो आंटी जल्दी आ जाती है। अब हमारा नाश्ता नहीं निपटता 10:30 बजे तक, 10:30 से पहले सफाई थोड़ी करवा सकते हैं भाई। तो भाई अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ दाल के आटे की रोटी। दाल पड़ी थी परसों वाली, किसी ने खाई नहीं, कल छोले बन गए, छोले के आगे दाल कोई खाता नहीं, तो फिर मैंने आटा गूंद दिया, प्याज डाल दिए, थोड़ा मिर्च मसाला वगैरह सब कुछ डाल के आटा गूंद दिया, इससे अच्छी रोटी बन जाएगी। अब चाय साथ खा लूँगी। सुबह बादल हो रहे थे, अब धूप भी निकल रही है और बादल भी हैं। आप चाय के साथ ही लोगे? तो भाई अभी हो गया है नाश्ते का टाइम। पापा कह रहे हैं ये मोला अपने हाथ में रखती है कि 24 घंटे कैमरे को। ये मोला नहीं है, मोला ये मेरी दुकान है, इसको मैं खोलती हूँ सुबह सुबह। आप अपनी दुकान खोलते हो ना लेट, मैं सुबह सुबह खोल लेती हूँ। अरे भाई मेरा काम है, मैं क्या करूँ। 24 घंटे चाय बदी रहती है, 24 घंटे तो उठाना है मैंने, क्या करूँ बताओ। बताओ क्या करते हो। बोला मोला नहीं है ये, कैमरा है कैमरा। अगर इसको नहीं उठाऊंगी तो कमाई कहाँ से करूंगी, मेरे को शॉपिंग भी तो करनी होती है। पानी दे नहीं आई। हाँ। क्या कह रही थी? मैं कुछ नहीं कह रही, आप ही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पापा कह रहे थे धूप नहीं है बाहर। शिमला मिर्च इसमें क्या लगेगा? शिमला मिर्च में क्या डलता है, आलू बस और क्या डलता है, कुछ और और? कुछ नहीं डलता। और प्याज। और क्या डलता है बहुत कुछ डलता है इसमें। बताओ। प्याज, आलू, टमाटर, प्याज, लंबे लंबे प्याज डालो, हाँ, टमाटर डालो और वो पनीर डालो। मिक्स, वो तो मिक्स वेज बन जाएगी। चलो जो बनेगी ठीक है। पनीर डाल दो फिर आप जाके। ले आओ पनीर, खड़े हो तो ऐसा काटो इसको। काटना भी सिखाएंगे पापा। खड़े खड़े तो। ये आलू है। अब आलू कैसे धोने हैं बता दो मम्मी को। मम्मी को आलू धोने नहीं आ रहे, बता दो कैसे धोते हैं। कैसे धोने हैं आलू बताओ। मैं बताऊँ कैसे डालनी है। और क्या, जब घर खड़े होते तो सब्जी काटनी भी हमें यही इसमें पापा सिखाएंगे कि ऐसे 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 कटेंगे। बिल्कुल ऐसे बनाओ, बड़े बड़े प्याज काटो और इसको अरे काटते नहीं, डाल बड़ी दो बड़ी नहीं ये शिमला मिर्च काटो अच्छा, और उसको थोड़ा पनीर डालो और थोड़े टमाटर डालो, मिक्स वेजिटेरियन बनाओ। ले आओ पनीर, खत्म हो गया। जा रहे हो क्या लेने? आते हुए ले आना। आलू भी डालोगे? अभी सुबह बोल रहे थे कि आलू की सब्जी बना दो, तरी वाले आलू। अभी क्या बोल रहे थे, आलू की सब्जी बना लो। अब इसमें आलू पसंद नहीं है। खाली आलू बना लो फिर, पूरी वाले वही ठीक है। वो आपकी श्रीमती खड़ी है, उनको बोलो। खाली आलू बना दे, थोड़े शिमला मिर्च लो।
बहुत नखरे करते हैं भाई पापा सब्जी के मामले में ना, गर्मियों में, खास तौर पे गर्मियों में। ऐसे इतनी लंबी इतनी लंबी लंबी काट रही थी। लंबी सूख जाएगी, सुकड़ जाएगी। इतनी बड़ी शिमला मिर्च छोड़ दी बेचारी। तब छोटी रख देते ना, बड़ी तो काट देते, छोटी रख देते, फिर नहीं तो इसको आधी आधी डलेगी। ज़्यादा ब्रेक बस दिखती नहीं इसमें शिमला मिर्च। बहुत है नखरे क्या? हैं, बहुत नखरे हैं आपके। ज़्यादा ब्रेक तो ये पूरी गर्मी आपके यही चलेगा है ना, ऐसे सब्जी क्यों बनाई है, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर कहते हैं। अब आलू ये आप बता रही है तो आलू फ्राई कर दे फिर, या उबाल ले या फ्राई कर दे। तो आलू पकते तो है नहीं, पत्थर की तरह पड़े होते हैं उसमें। जब दुकान बुलाया दुकान वाले जाओ। अभी 11:20 हो गए हैं। पापा चले गए शॉप पे, सब्जी बना रहे थे बीच में छोड़ के, क्योंकि जब जाना है तो जाना है, खाली खड़े खड़े बेचैन हो जाते हैं, फिर उनको कोई काम नहीं सूझता। और अभी देखो मेड तो आई नहीं, उसको बोला था 11 बजे आ जाइए, नहीं आई। देखते हैं 10-15 मिनट और वेट करते हैं। तब तक मैंने गर्म पानी में ना किचन वाले कपड़े भी धो के रखे हुए हैं, ताकि उसमें से अच्छे से चिकनाई निकल जाए। 10-15 मिनट वो भीग जाएंगे, तब तक मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, उनको धोती हूँ जाके। आ गई मेड तो ठीक है, नहीं तो भैया करनी पड़ेगी खुद साफ़ सफाई। इसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। मेड आई, उसको भगा दिया। भगाया क्या, उसको बस ये बोला था थोड़ी देर रुक जा, आधा घंटा बैठ जा या फिर कहीं और कुछ करना है तो आ जाइयो। पर मुझे नहीं लगता, ये बहुत पहले भी हमारे घर काम करके गई है, बहुत सड़ियल है, बहुत सड़ियल। तो लो जी, 12:30 बज गई है। देख देख के मेड नहीं आई। मैंने मम्मी को पहले ही बोला था कि मम्मी वापस नहीं भेजते, नहीं तो ये नहीं आएगी, करा लेते हैं इतने में, जैसे करेगी कर लेगी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, नहीं आएगी तो हम क्या करूँ, करना तो मुझे पड़ता है ना। अभी 12:30 बज गए हैं। मैं घर की साफ़ सफाइयों में लग जाऊँगी तो 1.5 घंटा गया आराम से। पर से वैसे ही मेरे कमर में कल से इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, माइग्रेन का दर्द हो रहा है, क्या करे भाई, जिसको करना पड़ता है उसी को पता चलता है। तो भाई अभी बज चुके हैं 1, और मैंने बस अंदर से साफ़ सफाई कर ली है, बाहर का छोड़ दिया। वैसे भी मौसम बरसात का ही बना हुआ है, धूप तो है नहीं। तो अभी मैंने ब्लॉग लाइव किया था। मैं ना सुबह मॉर्निंग में ब्लॉग लाइव करने लगी हूँ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। आई होप कि ऐसे ही चलती रही मेरी कंसिस्टेंसी, बट कुछ पता नहीं है। तो मैं उस लोग आए हुए हैं कि किसी ने बोला कि दीदी हमें ये बताइए कि आप अपने रील्स और वीडियोस कैसे बनाते हो। तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है बहुत बार, जैसे कभी किसी टाइम बना लेती हूँ, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे ही बना लेती हूँ। कॉमेडी वीडियो होती है मेरी और मन्नू की होती है, तो जब मन्नू आता है उसके शूट तब करा लेती हूँ, अपने शूट जब फ्री होती हूँ तब कर लेती हूँ, दोनों का एक साथ होता है तब कर लेती हूँ। और एक कमेंट आया हुआ है कि दीदी आपसे एक बात पूछनी है कि बाल अपने हेयर लॉन्ग करने हैं, आप कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हो। देखो मैं तो प्लिक्स का रोज़मेरी हेयर कंडीशनर और शैम्पू यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, और अभी तक तो अच्छा गया है। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ शैम्पू वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़े से बाल ना ड्राई हो जाते हैं। जब ड्राई लगता है तो कंडीशनर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कंडीशनर हर वक्त नहीं करती हूँ। मैं कंडीशनर करती हूँ महीने में 2 बार, और शैम्पू करती हूँ ज़्यादा बार, तो इसीलिए। और किसी ने पूछा आपके पापा जी की शॉप कहाँ पर है, तो पापा की शॉप है हमारी होलसेल की, शॉल्स होती है ना, सर्दियों में शॉल ओढ़ते हैं उसकी। वैसे तो मेरे ससुर जो हैं फायर ब्रिगेड में थे गवर्नमेंट जॉब में, बट अब रिटायर्ड है, तो उनकी शॉप है पहले, लेकिन काम तब भी वो करते थे अपने भाइयों के साथ, उनका पार्टनरशिप में काम था। और वो नाइट शिफ्ट अपनी जॉब में करते थे, डे शिफ्ट में जो शॉप पे रहते थे। मतलब बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने अपने टाइम पे। और अभी भी हम बोलते हैं कि रेस्ट कर लो तो नहीं करते, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई है। वो कहते हैं मैं घर पे नहीं बैठ सकता। उनकी होलसेल शॉप है शॉल्स की, और वैसे मेरे जेठ की भी होलसेल की शॉल है, लेकिन उनकी अलग है अपने भाइयों के साथ, और मेरे दोनों जेठों की एक ही शॉप है। मेरे हस्बैंड अकेले हैं, और उनकी शॉप है पचरंगा बाज़ार में।
तो मैंने कहा चलो साथ के साथ जो कमेंट पढ़ती हूँ ना रिप्लाई कर दूँ। मैं भूल जाती हूँ तो फिर कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि दीदी आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो वही अभी बज रहे हैं 2:35। मन्नू के आने का टाइम हो गया है और मेरी अभी वीडियो शूट हुई है। आज मैंने 2 बजे वीडियो शूट की है। वैसे फ्री तो हो गई थी मैं 1:15 बजे तक, लेकिन फिर मेरा ना सर भारी हो रहा था, मतलब बिल्कुल ना माथे के बीच में मुझे दर्द हो रहा है, बिल्कुल माथे के बीच में। अब मुझे ये नहीं पता क्यों हो रहा है। मैंने ना 3 दिन से ये रुद्राक्ष धारण किया है, मतलब मुझे कोई दे के गया था। ये देखो 4 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी और 3 मुखी। मुझे बोला था किसी ने कि डाल लो, तो ना जब से मैंने ये धारण किया पता नहीं उस वजह से, वैसे तो दिक्कतें देखो हमेशा रहती ही रहती हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों वहम सा हो रहा है कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा ना। मुझे 3 दिन से घबराहट, एंग्जाइटी, बाहर सा और डर, घबराहट ऐसी चीज़ें फील हो रही है 3 दिन से, पता नहीं क्यों। वैसे तो ऐसी चीज़ें पहले भी हो जाती हैं, लेकिन अभी मैंने कहा कभी गलत तो नहीं धारण कर लिया रुद्राक्ष या कुछ है, समझ नहीं आती। पता नहीं ये दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है। जब वही बात होती है, जब तबीयत ख़राब हो रही है ना, दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ एक्सट्रीम लेवल तक सोचने लग जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक। अभी मेरे मन में ये आ रहा था कि मैंने सोचा कि इसको ना 10-15 दिन डाल के देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो इस पर वीडियो बनाऊँगी। बट अभी 3 दिन में मुझे ऐसे हो रहा है तो पता नहीं किस तरह से काम करेगा। वैसे मम्मी ने भी डाला है। आ गया मेरा बच्चा, कैसा है? मैं पैदल आया हूँ। पैदल तो तू आया ही है, थक गया? नहीं एक बात, जैकेट उतार के आता है। हाँ। ठंड देखी है? सब्जी क्या बनाई है? आलू शिमला मिर्च। छोले पड़े दादू ने खा लिए। रख देना। बेटा दादू ने खा लिए। दादू उसके लिए, वही दादी वाले ही तो खाए हैं दादू ने। दादू उसके लिए बोल रहे थे इतने से छोले हैं, मेरे को ज्यादा चाहिए ये वो। नहीं है बेटा, मानता नहीं बात को। आलू शिमला मिर्च खा तो लेता है, तो दही खा लियो साथ में। तो भाई अभी बना रही हूँ मन्नू के लिए खाना। तो आज बनी है शिमला मिर्च की सब्जी। तो अभी मैं इसके लिए बना रही हूँ सब्जी वाले सैंडविच। सब्जी वैसे खा लेनी है, वैसे खा लेता है सब्जी भी, बट ऑप्शन है अच्छा सब्जी वाले सैंडविच खाने का। मक्खन लगा दो, मक्खन ले आप मक्खन एक कटोरी में पड़ा होगा और पैकेट में होगा। सर्दी की वजह से ना जुकाम होने लग गया। हम ब्रेड लेंगे और इसके अंदर एज इट इज़ सब्जी को भर देंगे। मुझे आलू शिमला मिर्च की भी सब्जी मुझे भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर क्या खाऊं, कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से मन्नू के लिए बना देती हूँ सैंडविच, अपने लिए बनाऊंगी परांठा, बस सिंपल। मन्ना ले ले बेटा। दो एक साथ बना दिए। हाँ और क्या, खा ले। वो ऊपर सॉस ले ले वहाँ से। भाई अभी बज रहे हैं 4। यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी है और अभी मुझे एक कंटेंट ध्यान में आ रहा है, तो उस पर वीडियो शूट करनी है। तो यहाँ पे तब तक चाय उबलेगी, तब तक मैं अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ फ़नी वाली। मन्नू मेरा और इसके पापा का रोल है, तो चलो फटाफट से हम कर लेते हैं। यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। मैंने ट्राईपोड सेट किया हुआ है, ये सब्जी लाए थे नहीं करी। चलो करो। तू कुछ करता है? इसको बंद कर देती हूँ, फ्रिज की बड़ी तेज आ जाती है। कितनी तेज आवाज़ है? चलो तेरी भी बहुत तेज आवाज़ है, क्या कर सकते हैं इसका? वीडियो बनाओ। बेटा मैं तेरे को बड़ी देर से देख रहा हूँ। प्यार, अभी प्यार से ही बोल। प्यार से तो बोल रहा हूँ मैं, बेटा बेटा करके बोल रहा हूँ क्या, और जब मार रहा हूँ इसको प्यार वाली टोन में डांट रहा नहीं है। हाथ में क्या, बेटा मैं पढ़ते हो बड़ी देर से देख रहा हूँ, पढ़ ले। बड़ी देर से मोबाइल चला रहा है। ठीक है बेटा मैं तेरे को बड़ी देर से देख रहा हूँ, मोबाइल चला रहा है। बेटा पढ़ भी ले। पढ़ता हूँ, रुक जा बापू 2 मिनट। कब क्या ना मानेगा तू? पढ़ता हूँ। बस हो गया, आप आगे क्या? और क्या, बस 2 ही बार बोल दी, और क्या आप आगे तू बोलेगी आएगी, तेरा सीन आ गया। आप मन्नू ये अपना सीन भी कर लेना दोबारा, कर ले। ठीक है? तो आप तो ऐसे करियो,
ऐसे कहूँगी, ऐसे नहीं डांटते, ऐसे नहीं बात करते बच्चों से। कोई ऐसे कहे, सीखो पाप मम्मी से कुछ, मम्मी नहीं ऐसे कुछ मत बोलिए, तू ऐसे बस देखियो थोड़ी सी इधर इस तरफ। अब मैं तुझे कहूँगी फटाफट फोन छोड़ के और किताब लेने जाएगा, और रुक जा मैं किताब देती हूँ और आके बैठ जाएगा। जाएगा लेने जाएगा। अरे फटाफट ले लेगा ना ऐसे एक टाइम में। कैसे ले लेगा? जाएगा, उठ के जाएगा तभी तो वापस आएगा, लेके आएगा। तो भाई यहाँ पर चाय और परांठा तो बनाया था, दाल वाले आटे की रोटी है ना। सुबह भी यही खाई थी, अभी भी यही खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को सब्जी खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ठंड हो रही है इसलिए मन्नू ने बनवा ली चाय, क्योंकि सुबह तो स्कूल जाता तो दूध पी के जाता है, अभी चाय पिया जी। गर्मियों में चाय छोड़ दूंगी मैंने सोचा, सर्दियों में छूटती ही नहीं है, गर्मियों में फिर भी छूट जाती है, क्योंकि चाय के ऑप्शन में ना बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं गर्मियों में, नींबू पानी या कुछ और। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए हैं चाय वाय पी के, और मैं आ गई हूँ कपड़े, सूखे हुए कपड़े उतारने। देखते हैं कौन से कपड़े सूखे हैं कौन से गिल्ले हैं। भाई रोज़ का ये ख़त्म ही नहीं हो रहा झंझट। वैसे तो मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, बट ये कपड़े समेटने की बारी जब आती है ना भाई, तब बड़ा बुरा लगता है। एक तो कपड़े बढ़ जाते हैं और दूसरा सूखते नहीं हैं। तो भाई यहाँ पर मैं अपने दो फ़ोन लेके बैठी हूँ, 2 फ़ोन इसलिए, और एक जिसमें ब्लॉग शूट हो रहा है कैमरा। पापा इसको सुबह बोल रहे थे मोला लेके घूमती रहती है। तो बस इसमें मैंने अपनी सुबह अभी हस्बैंड के साथ एक कॉमेडी वीडियो शूट की थी, तो वो मैं एडिट कर रही थी, और इसमें मैंने यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट की थी, वो एडिट कर रही थी। पता पहले एक ही फ़ोन में करती थी तो मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था ना, बहुत सारी क्लिप्स इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारी क्लिप्स इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे कि ना एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। गलती से कई बार क्या होता है कि डाटा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था कि फ़ोन ना स्लो हो जाता है, या फिर फ़ोन भर जाता है, जिससे मैं गलती से कई बार कोई ऐसी क्लिप डिलीट कर बैठी हूँ जिससे कि मेरा सारा वीडियो का मेहनत ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने दूसरा फ़ोन लिया था, और फिर मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस जो होती है ना कॉमेडी वाली, वो इसमें एप्पल वाले फ़ोन में शूट कर लेती हूँ, और जो यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो होती है वो इसमें शूट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना मेरे से फ्रंट कैमरे की अच्छी क्लैरिटी अच्छी नहीं लगती मुझे। इसमें फ्रंट कैमरे की क्लैरिटी भी अच्छी है और बैक कैमरे की भी अच्छी है। सुबह से हिचकी आ जा रही, पता नहीं कौन याद कर रहा है। और मम्मी गए हुए हैं सत्संग पे अभी, तो मैंने भी बर्तन भी धोने हैं, कपड़े समेटे हैं, प्रेस वाले अलग करके रख दिए, प्रेस करूँगी, फिर लाइट चली जाती है। और आज मन्नू के पापा बोल रहे थे कि मैगी बना दियो, मैगी खाने का मन है, तो मैं बनाऊँगी रात को मैगी, तो फिर डिनर की छुट्टी। मतलब मैं कुछ तो बना ही रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं बना रही हूँ। पहले तो बोलते चाउमीन बना दियो, फिर मैंने कहा नहीं, चाउमीन अभी तो खाई है 2 बार, मतलब फिर ना बार बार खा खा के भी उब जाते हैं, फिर कहते हैं मैगी बना दियो। मैगी और चाउमीन में क्या डिफरेंस है? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, फिर हम मैगी बना देंगे, क्योंकि हमने कल छोले खाए थे। ठीक है, अगर मैं आज दाल बनाऊंगी ना, और सुबह मैंने दाल का आटा गूंद दिया, तो 2-3 दिन लगातार दाल भी नहीं खाते हमारे घर में। ये भी दिक्कत है कि अगर मैंने 3 दिन लगातार दाल बना दी ना, तो पापा जी बोलेंगे रोज़ दाल लेके पीछे ही पड़ गई है। अगर मैं 3 दिन दाल नहीं बनाऊंगी, चौथे दिन तक दाल नहीं बनी, तो कहेंगे ना दालें मंगवाते किस लिए हो, जब बनानी नहीं होती तो मंगवाते किस लिए हो, और बना दूंगी तो 3 दिन लगातार खाएंगे भी नहीं। कुछ लोगों के घर में तो मतलब महीने के जो 30 दिन होते हैं ना, 30 दिन रात को दाल बनती ही बनती है, बट ऐसा हमारे घर नहीं है। अब जैसे परसों से अगले दिन मैंने दाल बनाई थी, फिर कल छोले बना दिए थे, तो आज दाल बनाऊंगी तो इस चीज़ पे दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या ही बनाऊँ, रात को सब्जी का कोई ऑप्शन मुझे समझ नहीं आता, या तो दाल या फिर उपमा उत्पम या अटरम बटर बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैगी बना दूंगी, मुझे क्या दिक्कत है, मैगी खा लेंगे।
तो भाई अभी ना मैं 6:15 बजे है और मैं अपनी ना वीडियो एडिट कर रही थी और उधर से पापा जी ने बोला है कि चाय बना के ले आ। पापा आ गए हैं तो पापा को गर्म पानी देना था और चाय बनानी थी। तो मन्नू कह रहा मम्मा आप बैठो मैं बना देता हूँ, आप अपना काम कर लो। उसको ट्यूशन जाना 6:30 बजे, 6:15 हुई है अभी। लेकिन दूध मुझे ही डाल के देना पड़ेगा क्योंकि पतीले में दूध होता है तो गिर जाता है। बना लेगा ना? ये दूध तो डाल दो। दूध डाल देते इधर को मैं। गेहूँ तो यहाँ पे मन्नू बना रहा है अपने दादू के लिए चाय। और अब मन्नू जैसी बनाएगा ना पापा को पसंद आ जाती है, लेकिन हम कुछ बनाएंगे ऐसी है वैसी है, इतने नखरे करते हैं ना। तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। ये गैस आधी जल रही है आधी जलनी है। अरे दादू पानी वाली चाय पीते हैं। वो डाल थोड़ा सा बस डाल। हाँ बस फिर रख दो यहाँ पे दूध। तो भाई अभी मैं आ गई बर्तन धोने के लिए और वक्त हो रहा है 7 बजे का। शाम के 7 बजे बर्तन धो रही हूँ। वैसे मैं हमेशा 4 बजे तक जैसे हस्बैंड जाते हैं ना बर्तन धो लेती हूँ, बट अब थोड़े दिनों से ठंड ज़्यादा हो गई है ना, कोशिश ये करती हूँ मोटर चलाऊँ और फिर बर्तन धोऊँ ताकि ताज़ा पानी आ रहा है अच्छे से धुल जाएंगे। एक तो हमारी टैप खराब हुई पड़ी है, इसके अंदर ना प्रेशर नहीं आता, तो ताज़े पानी वाले भी टूट गए, प्रेशर आता है इस वजह से। और दूसरा फिर ये होता है कि मैं काम करने बैठ जाती हूँ तो फिर मैं एक ही बारी ख़त्म करके ही उठती हूँ। तो मेरी वीडियो वगैरह एडिट हो चुकी है, अपलोडिंग पे लगा दिया मैंने। तो अभी मेरे पास बस थोड़ा सा काम है जो मेरे को करना है अपने फ़ोन में। सबसे बड़ा पता क्या होता है, फ़ोन में मेरे को ना अभी एडिटिंग की आदत उस पर लैपटॉप पे है नहीं। लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन होती है ना, थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, उस पर आदत नहीं है। अब मैं उस पर सीखूँगी तो बहुत ज़्यादा वक्त चला जाएगा, तो मैं ज़्यादा ना अभी सीख नहीं रही हूँ। और फ़ोन में करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। और फिर सारा चीज़ खुद को ही करनी होती है, शूट भी, एडिटिंग भी और ब्लॉग भी, यूट्यूब की वीडियो भी। पंगे मैंने ही सारे ले रखे हैं, क्या करें, क्या कर सकते हैं। पता है मेरे पास ना एक बार ऐसे किसी से बात हुई और मेरे पास ना 1-2 बार कमेंट भी आया ये चीज़ कि आप तो ठीक ठाक लगते हो फैमिली में फाइनेंशियली वगैरह, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की। तो भाई देखो ऐसा है, वक्त किसी के ऊपर कैसा आ जाए आपको नहीं पता। जब आप खाली बैठने लग जाते हो ना तो आपका दिमाग आलतू फालतू की बातों में जाने लग जा होता है और शरीर आलसी बन जाता है, ठीक है ना। जब मेरे पास इतना वक्त है कि मैं उसको कहीं पे यूटिलाइज कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। वो तो मुझे भी पता है कि भाई ठीक है, माता रानी की कृपा है, सब कुछ ठीक है। ना ही मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे बोलते हैं कि तेरे को प्रेशर है, वो तो बल्कि बोलते हैं रिलैक्स रह के काम कर, तू प्रेशर मत लिया कर, तू ना प्रेशर ही लेने लग जाती है और फिर हमारे को प्रेशर देने लग जाती है। वो तो होता ही ना, जब प्रेशर लूँगी तो कहीं ना कहीं मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर मैं गुस्सा भी होती हूँ क्योंकि स्ट्रेस वगैरह हो जाता है और फिर उनके ऊपर प्रेशर आता है ऑलमोस्ट, या फिर मेरी तबीयत बिगड़ जाती है तो भी उस चीज़ का प्रेशर आता है कि मैं रोज़ कहूँ हाय मेरे ये, हाय मेरा वो। क्योंकि पता है क्या होता है, बीमारियाँ सुनना किसी को पसंद नहीं होता। हर रोज़ कोई अपने दुखड़े रोता रहे, बीमारियाँ बोलता रहे, तो ना सामने सुनने वाला भी इरिटेट हो जाता है। क्योंकि देखो आपका दुख कोई बांट नहीं सकता, कई बार कोई सुन लेता है 1-2 बार, लेकिन अगर बार बार हर रोज़ की ये कहानी हो जाए ना तो सामने वाला ही बोलता है छोड़ यार, इसको तो आदत ही पड़ गई है। और वैसे भी मेरे को आदत नहीं है किसी के पास जाके बैठने की, हर वक्त अपने दुखड़े रोने की। बल्कि मैं वैसे ना ज़्यादा सत्संग वगैरह नहीं सुनती हूँ, लेकिन जब सुनती हूँ तो पूरे दिमाग से सुनती हूँ कि वो चीज़ें मेरे याद रहें। ये नहीं है कि सुना सत्संग ख़त्म और उठ गए वापस चलो। चाहे ज़रूरी नहीं है कि टीवी में सुनूँ या मैं सत्संग में जाके सुनूँ, आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन में भी सुन लेती हूँ, बट जब भी सुनती हूँ ना तो पूरा ध्यान से सुनती हूँ। तो मैंने सुना है कि आप ना किसी पे बोझ मत बनो और अपने कोशिश करो कि अगर आपके पास हाथ पैर सब सलामत है तो उसको बस वही करते रहो, उसका यूज़ करो और कहीं ना कहीं अच्छे समय अच्छी जगह पे लगाओ अपना दिमाग। ज़रूरी नहीं होता कि भगवान की भक्ति में लगाना है, ये भी मैंने सुना उसी सत्संग में कि ज़रूरी नहीं आपको ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना है। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आपके जो भी काम करने से उसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा है और उस चीज़ से 2-4 लोग जो खुश हो रहे हैं तो वो भी एक तरह का अच्छी बात है। और देखो मैं फ़नी वीडियोस बनाती हूँ, फ़नी वीडियोस में क्या होता है, कुछ लोग हंसते ही है ना, शेयर करते हैं एक दूसरे को, हंसते हैं और उस वजह से
किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इवन दैट मेरे पास बहुत सारे कमेंट देखो पॉजिटिव भी आते हैं। पॉजिटिव मेरे पास 85% आते हैं, देखो 15% नेगेटिव आते हैं। वो तो सारी दुनिया तो सबसे खुश नहीं हो सकती ना, कुछ जलनखोर लोग तो होते हैं और वो होने ज़रूरी भी है। तो इतने पॉजिटिव क्वेश्चन आते हैं, इतने आंसर वो आते हैं कमेंट की, दीदी हमें तो हमारी तो मतलब दिन बन जाता है आपकी वीडियो देख के, इतना ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं। कभी भी हमारा मूड ऑफ होता है तो हम आपकी वीडियोस चला लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है वो चीज़ें सुन के। और दूसरा फिर मैंने सत्संग में ये सुना कि अगर आप किसी के सामने जाके, अभी 2 दिन पहले भी आ रहा था सेम प्रेमानंद महाराज जी का, कि ठीक है अगर आपके पास कोई सुनने वाला है और आप उसको अपना दुख बता रहे हो, सामने वाला 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, वो क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपके कर्मों में दुख लिखा है तो वो आपके कर्मों का है, मतलब कर्मों का ही है। हम सोचते हैं ना कई बार कि हमने तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो ये तो बोलते हैं ना कि इस जन्म में कर्म अगर अच्छे कर लेंगे ना तो अगले जन्म में हमें अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो आपके पिछले जन्म के भी बहुत सारे कर्म रह जाते हैं जो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं आई, हमारी सास अच्छी नहीं है, हमारा औलाद हमारी निकम्मी निकली, हमारा पति ऐसा, किसी की बीवी ऐसी, मतलब बहुत दुनिया में आपको पता है कि केस चल रहे हैं, मियाँ बीबी की बनती नहीं है, पता नहीं किस किस तरह के, पता नहीं क्या क्या हो रखा है। तो ये सब कर्मों का फल है। अगर आप ये दो बोलते हो ना कि हमने तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं किया है, तो किया होगा तभी आपको मिला है, ऐसे नहीं मिला है। वो ऊपर वाले ने लिख रखी थी और वो होना था। आप ये सोचते ना काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तो काश नहीं होता कभी भी। काश तो है ही नहीं, काश तो एक वर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वो होके रहता है। काश तो आप सोचते हो बस। हम ये बोल देते काश हम वहाँ ना जाते तो ऐसा ना होता। मेरे अभी पता है क्या हुआ, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ ना, तो मेरी भाभी की तबीयत ख़राब थी और मेरी भाभी बोल भी रही थी कि पापा जी आज शॉप पे मत जाओ, मेरी तबीयत ख़राब है, आप पारों को संभाल लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं डॉक्टर को दिखाया थी। पापा बोले नहीं नहीं, तो अपनी मम्मी को बुला ले, मेरा शॉप पे जाना ज़रूरी है, भाई मैं कहाँ संभालूँगा। तो पापा चले गए। तो शाम को जैसे पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई है वो, तो हम लोग बोलते थे काश पापा मान जाते, काश ऐसा होता। और पापा जिस रोड से आते थे ना, उस रोड से हमेशा आते भी नहीं थे, उसी दिन आ रहे थे जिस रोड पे उनका एक्सीडेंट हुआ, उस रोड पे आते भी नहीं थे। तो हम बार बार सोच रहे थे काश पापा जहाँ से आते थे वहीं से आ जाते, आज उस रोड से आने की क्या ज़रूरत थी, काश मान जाते, काश थोड़ी जल्दी निकल आते, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा। लेकिन काश नहीं होता। काश क्या है, वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ था कि जिस रास्ते से हर रोज़ आते थे उस रास्ते से नहीं आए, किसी और रास्ते से आए और वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब मेरे को ना रोना भी आता है और वार्ता रानी की मतलब ऐसी बातें सुन के ये भी होता है कि ये कर्म थे, जो भी था, जो आपके साथ रिश्ता जुड़ के आया है, बन के आया ना, वो आपके कर्मों का लेखक होता है। अच्छा होगा तो आपके अच्छे कर्मों का फल है, बुरा होगा तो आपके बुरे कर्मों का फल है। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है इसी जन्म में, चाहे कुछ पिछले जन्म के रह जाते हैं और कुछ इस जन्म के होते हैं। बस मैं कभी कभी जब फ्री होती हूँ तो सुन लेती हूँ, और मैं इस तरह से सुनती हूँ तो काफ़ी पॉजिटिव रहती हूँ। तो इसीलिए मैं इसीलिए मैं काम करती हूँ, इसलिए नहीं करती कि ज़रूरत है। देखो ज़रूरतें तो रहती हैं, अगर आज अच्छा होगा तो अच्छे से लाइफ व्यतीत कर लेंगे, अगर कम होगा तो कम में भी हमने की हुई है, अपने बचपन में नहीं था तो वैसे की हुई है। लेकिन बस इतना होता है कि आपका अगर शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और वो करना चाहिए जो किसी के दुख का कारण ना बने, किसी की हंसी का कारण बने। तो बस इसीलिए मैं मेहनत करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को बिजी रखूँ। देखो खाली बैठूँगी, मैं 12 बजे फ्री हो जाती हूँ, अगर मैं खाली बैठूँगी तो सीरियल देखूँगी या फिर किसी ना किसी को फ़ोन मिला लूँगी। क्या करूँगी, फ़ोन किसको मिलाऊँगी, माँ मेरी है नहीं, भाभी से दिन में एक आधी बार बात हो जाती है, वो भी बच्चे के चक्कर में कितनी बात करूँगी। बहन से कभी कभार बात हो जाती है, देखो उसका भी ससुराल परिवार है। बाकी माँ बाप के जाने के बाद परिवार रिश्ते नाते तो कोई पूछता नहीं है, सब ऐसे ही होता है भाई, तो किससे बात कर लेंगे। और घर में मम्मी से भी मैं अपना बस ठीक है बात करती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फालतू की बातें लेके बैठ जाती हूँ। रोज़ बातें कहाँ से आएंगी, क्योंकि रहना तो इसी घर में है ना। अब ये तो है नहीं कि मैं रोज़ इधर उधर की कोई फालतू की बातें करूँगी।
इसीलिए मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, ना खाली रहूँगी ना खाली दिखूंगी किसी को और ना ही फालतू की बातें होंगी और ऊपर वाले की कृपा भी बनी रहेगी। बाकी तो सब जो होना है वो होके रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो भाई अभी मैं कर रही हूँ 2-4 कपड़े प्रेस, जितने सूखे हैं उतने प्रेस करके रख देती हूँ, नहीं तो फैले रहेंगे। और मेरे पास ना 2 कमेंट आए हुए थे, जो मैंने शायद एक कमेंट तो मेरे पास शायद परसों का आया हुआ है, मैंने शायद रिप्लाई देना भूल गई कल वाले उसमें। तो कमेंट ये था कि आपके घर पे गुरु महाराज जी हैं, उनकी माला कहाँ से लाते हो? तो देखो, मेरी जब से शादी हुई है मैं माला एक ही बार लेके आई हूँ। उससे पहले भी जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी के टाइम पे ही मम्मी बोल रही थी कि सारी मालाएं चेंज करी हैं, तो रोज़ रोज़ तो चेंज होती नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम, जैसे कुछ सालों बाद फिर मैं लेके आई, मार्केट से ही ले आई थी। एक जैसी माला ही हम चढ़ाते हैं। और अब सोच रही हूँ चेंज करने का, तो मैं ये सोच रही हूँ भाई किचन बन जाए, फिर मैं मंदिर में ना थोड़ा सा काम करवाऊँगी, तो थोड़ा सा चेंज करूँगी इस लुक को, तो फिर कुछ नया लूँगी। बाकी देखो बनता है हमारी किचन का हिसाब किताब या नहीं, वो पता नहीं। तो भाई यहाँ पे है ढोकला, अभी हम ढोकला सर्व करते हैं। थोड़ा थोड़ा ढोकला खाएंगे, फिर खाएंगे हम मैगी। मिर्च खाओगे? मिर्च मैं तो आज फास्ट फूड ही खाना है। हाँ, आज फास्ट फूड खाना है। आज फास्ट है ना, इसलिए फास्ट फूड खाना है। किसका फास्ट है? आज वो नहीं है, बुधवार है। अच्छा, मिर्चे को डाल रही है। खा लो मिर्चे। नहीं, मेरे को पानी दे, तो मैं पानी डाल रही। सबर नहीं होता जिससे मैं खा जाऊंगी। अरे तू क्या खा जाएगी? मैं डाल रही हूँ, दे देती हूँ पानी। चाहिए। सबको चाहिए पानी, थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा ना। पेशेंस नाम की चीज। तो मेरे को जाना है काम। जाओ, मैंने देखा है। खा के जाओ। मन्ना इधर आओ, ये ले, ये दादी को दिया, ये दादू को दिया, ये बिना मिर्च वाला, ये कभी दादी को ये दे दियो, ठीक है? एक तू ले ले, एक मैं ले लेती हूँ। सॉस दे आइयो फिर। यहाँ पर तब तक मैगी बन जाएगी और फिर आराम से आज यही चलेगा। आज वैसे मैंने मैगी ना चटपटी करारी बनाई है, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न होता है कि ना हम घर पे मैगी चाहे कैसी बना ले, सब्जियाँ वब्जियाँ डाल के कुछ भी करके, लेकिन पहाड़ों पे जो मैगी खाने का मज़ा आता है ना, टेस्ट ही अलग आता है। ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी मैगी यूज़ करते हैं, लेकिन घर पे वैसी बनती ही नहीं है। तो भाई मैं तो इसी डब्बे में खा लेती हूँ, क्योंकि बर्तन तो मुझे ही धोने हैं। एक बर्तन तो कम होगा, एक कटोरी तो कम होगी। खा लिया? मिर्च नहीं खाई? मिर्च खाता हूँ क्या मैं? दादू दादी वाले बर्तन नहीं लाया? मैं दादा खा रहे थे। अच्छा ठीक है। तो भाई अभी बज रहे हैं 10:15 और मन्नू सो गया। मन्नू की तबीयत थोड़ी ढीली हो रही थी, मौसम चेंज हो रहा है ना, मतलब अब गर्मियाँ आने वाली हैं। बच्चों मानते तो है नहीं, मेरे वाला तो वैसे भी नहीं मानता, इसको गर्मी इतनी लगती है। अब आज बोल रहा मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे फीवर हो रहा है, तो दवाई वगैरह तो लेके सो गया। सुबह देखते हैं। तो चलो जी, हम भी करते हैं आराम। बर्तन धो आई हूँ, सबका डिनर विनर हो गया। साहब जी आराम से ऑरेंज खा रहे हैं। नाच के खाओ। नहीं, आराम से ही खाओ। ऐसे जवाब मिलता है मुझे हर बात पे, टॉन्टिंग वाला। तो चलो जी, ये तो चलती रहती है हमारी खटी मीठी नोक चोक, और अब हम करेंगे आराम। आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।